नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम मेन एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करके दिखाएंगे। अभी इस समय 3 एग्ज़ाम चल रहे हैं जिनकी मेन एग्ज़ाम की फ़ीस जमा हो रही हैं। हम आपको एक का बताएंगे, बाकी आप चाहे भी जिस एग्ज़ाम का हो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं नक्शा नवीस मानचित्रक वाला। इसके अलावा और अगर आपका अदर है, आशुलिपिक वाला है या फिर का वन रक्षक है तो उसको भी आप सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। अंतर सिर्फ आपके रजिस्ट्रेशन संख्या का होता है। जो रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे उसी की फ़ीस जमा होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, UP-SSC की ऑफिशियल साइट पर चले आना है। उसके बाद आपको यहीं पर मिलेगा मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल ऑफ स्टेट, अगर आप यूपी हैं तो यस करेंगे, अदर स्टेट है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप यूपी के यस करेंगे तो आपको कैटेगरी डालना होगा, जैसे कि OBC, SC, ST जो भी होगा आप कैटेगरी डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इतना डिटेल में डाल के आपको आगे बढ़ के दिखाता हूँ। अब दोस्तों, जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक समस्या फेस करने को मिल सकती है कि आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग हो गया होगा या फिर अपडेट करने के लिए मांगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग या इनिशिएटेड अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको क्या करना है, इस रजिस्ट्रेशन संख्या को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। उसके बाद इसी के नीचे जो प्रोसीड फॉर अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन मोड ये दिखाई दे रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यानी कि हमारा पेमेंट इसके पहले प्रयास किया गया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। किसी में ऐसा होता है, बिना किए भी ऐसे शो होने लगता है, तो उस केस में भी आपको डबल वेरिफिकेशन मोड यहाँ पे कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पेमेंट का प्रयास 2 बार किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर 200 रुपये का, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टेटस में क्या दिखा रहा है, नॉट इनिशिएटेड। इस वाले में भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए वेरीफाइड ट्रांजेक्शन ID का ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हरा हरा यहाँ पर दिख रहा है इसी पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस हमारा क्या दिखा दे रहा है, फेल दिखा दे रहा है। और यहाँ पर हमारा दूसरे टैब में आ गए हैं। अब हम पहले वाले टैब में चल के एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर क्या शो होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर शो हो रहा है नॉट इनिशिएटेड, ऊपर वाले में दिखा रहा है ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है, यानी कि दोनों पेमेंट हमारे सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। अब क्या करेंगे, फिर से हम शुरुआत से चलेंगे। अब शुरुआत से करेंगे तो जो समस्या हमें देखने को मिली थी अब वो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए फिर चलते हैं हम होम पेज पर। अब फिर से हम यहीं पर आएंगे मेन एग्जाम फ़ी डिपोजिशन वाले पर, और आप चाहें तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं अगर आपका पेमेंट पेंडिंग है। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार क्लिक करते हैं और डिटेल सारी फिल करके फिर आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आगे हमारा बढ़ गया है ड्राफ्टमैन नक्शा नवीस देखिए दिखा रहा है एंड मानचित्रांकन। क्या करना है हमको, यहाँ स्टेट बैंक वाला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये सर्किल, इस पर टिक करना है, और यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर टिक करना है। दोनों जगह टिक करके आपको प्रोसीड फॉर फ़ी डिपोजिशन पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पर प्रोसीड कर दिया है। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो चल रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपसे 200 रुपये फ़ीस लगेगी। जनरल, OBC, EWS वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 80 रुपये लग रही है। तो यहाँ नीचे जो प्रोसीड कलर दिखाई दे रहा है हरा कलर से, इसी पर हमको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर कई सारे पेमेंट के ऑप्शन आते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, फिर है इंटरनेट बैंकिंग, UPI, नेफ्ट, SBI ब्रांच। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे UPI, क्योंकि UPI के थ्रू ही हमारा यहाँ पर QR कोड काम करता है। तो हम UPI वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर UPI QR कोड वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे पे नाउ। अब जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक QR कोड आ जाएगा। आपको इसको किसी भी UPI ऐप्स के थ्रू स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपके सामने एक रसीद मिल जाएगी कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है। तो हम इसको स्कैन कर ले रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे 200 रुपये टिक कर आ रहा है। आपको इसको पे कर देना है। पे करने के बाद अगर मान लो आपका पैसा कट जाता है या फिर कुछ पेंडिंग हो जाता है तो फिर आप चले आएंगे यहीं पर उस अपडेट जो ट्रांजेक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन मोड, इस पर आएंगे। यहाँ पर अपना डिटेल डाल के प्रोसीड करेंगे। आपको पूरा स्टेटस शो हो जाएगा कि आपने पेमेंट किया, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपको इंतज़ार करना है आपके एग्ज़ाम सिटी का। एग्ज़ाम सिटी चेक करने के लिए आपको एग्जामिनेशन वाले पे जाना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका डाउनलोड शो होगा। यहाँ पे मेन एग्ज़ाम एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, वो आपका 10 दिन पहले पता चलेगा। एडमिट कार्ड फिर आपका 4 दिन पहले पता चलेगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे जब आएगा। तो आई होप मैंने यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर किए हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
या फिर अगर आप खुद से पेमेंट नहीं काट पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करके भी हमसे जो है पेमेंट कटवा सकते हैं। ठीक है, हम आपको अपना एक नंबर दे रहे हैं, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए 9415 190 193। इस नंबर पे आपको भेजना होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, इसके अलावा DOB, इसके अलावा कैटेगरी और जेंडर भेज दीजिएगा तो अच्छी बात रहेगा, बाकी हम लोग अंदाज़ा तो लगा ही लेते हैं। ठीक है, अगर किसी दूसरे करेगा थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB, कैटेगरी और जेंडर, इतना डिटेल आपको भेजना है। उसके बाद आपको QR कोड मिल जाएगा, उस पर पेमेंट आप कर दीजिएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आपके पास PDF भेज दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।